ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालाभ्राभां कटाक्षशैररिकुलभयदां मौलिवन्दे दुरेखां शङ्खचक्रं कृपाणं त्रिशिग्मपि करैरुहन्त्री त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरुणां प्रभुबलं खिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेति दुर्गा जयाख्यां तीर्धस परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। बोल जगदम्बा रानी की जय, अम्बा मैया की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण मां के 9 स्वरूपों का वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जगदम्बा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का स्वरूप का वर्णन हम करेंगे। प्रथमं शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रे च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रतिकीर्ता। बोल जगदम्बा रानी की जय। आज 9वां स्वरूप मां का सिद्धिदात्री स्वरूप का वर्णन हम करेंगे। मां सिद्धिदात्री समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। माता की कृपा से इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य कर नहीं सकता। रामायण काल में भगवान श्री राम ने 9 दिन मां के पूजन को करके 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। जगदम्बा की कृपा से इस संसार के अंदर नामुमकिन कार्य भी मुमकिन हो जाते हैं। ऐसी जगदम्बा की कृपा है। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जगदम्बा की आराधना की और भगवान शिव ने आराधना करने के पश्चात जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उनको आधा शरीर जगदम्बा ने अपना प्रदान किया और आधा शरीर भगवान शिव का हुआ। इसीलिए भगवान शिव अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। जगदम्बा की कृपा केवल उनके स्मरण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। मां के हमने विभिन्न 9 स्वरूपों का वर्णन यहां पर किया। बहुत अलौकिक स्वरूप है मां के, बहुत ही आनंददायक हैं। एक एक स्वरूप मां का प्रत्येक दिन आनंद को प्रदान करने वाला है। और 9वें दिन मां का जो सिद्धिदात्री स्वरूप है, जो कमल के पुष्प के ऊपर मां विराजित हैं और सिंह के ऊपर भी माता विराजित हैं। ये दोनों के ऊपर सिद्धिदात्री मां जो हैं वो कमल के पुष्प और सिंह पर भी सवार रहती हैं। मां बहुत ही अद्भुत है। मां की लीला बहुत ही अपरंपार है। जगदम्बा की लीला 9वें दिन
भगवान मां का जगदम्बा की पूजन को करने के पश्चात कन्या पूजन का विधान है। मां कन्याओं का पूजन करने से, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करने से अति प्रसन्न होती हैं। जो ये छोटी छोटी कन्याएं हैं, इनको केवल कन्या ना समझ करके जगदम्बा के स्वरूप में जो इनका पूजन करता है, वो संसार के अंदर उसको समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। और इन कन्याओं के आशीर्वाद से इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो दुर्लभ हो। कन्याओं के आशीर्वाद से संसार के अंदर सभी प्रकार की कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसी तो जगदम्बा की कन्या पूजन का महत्व है। मां के आज हमने नवम स्वरूप सिद्धिदात्री का वर्णन किया और यहां पर एक मैसेज, जो सामाजिक मैसेज है, वो भी मैं आपको देना चाहता हूं कि लोग कन्याओं से घृणा करते हैं कि हमारे यहां कन्या उत्पन्न हो गई, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया। आप अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी शंका को बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि जो देवी के भक्त होते हैं, जगदम्बा का जो पूजन करते हैं, उनको कभी भी अपने मन के अंदर ये विचार नहीं लाना चाहिए कि मेरे यहाँ पर कन्या होने से मेरे ऊपर कोई भार है। जिन लोगों के यहाँ पर कन्याएं हैं वे ज्यादा सुखी हैं। और मैंने तो ये देखा है कि जहाँ पर जिसके यहाँ भी कोई सामाजिक कार्य होते हुआ मैं देखता हूँ, जहाँ पर कन्याएं हैं वहाँ तो रौनक ही रौनक दिखाई देती है। और जहाँ पर जिन लोगों के, ऐसा नहीं है कि पुत्र जो हैं वो उनसे रौनक नहीं होती, परंतु कन्याएं होती हैं तो रौनक अधिक बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी कन्याओं का तिरस्कार मत कीजिए, ये देवी का स्वरूप होती हैं। अपने घर के अंदर किसी भी प्रकार का सभी, चाहे वो आपकी माता के स्वरूप में हो गई, चाहे वो पत्नी के स्वरूप में हो गई, बहन के स्वरूप में हो गई, पुत्री के स्वरूप में हो गई, सभी को मां समझ करके उनका सम्मान करना चाहिए। सभी में जगदम्बा का स्वरूप है। बाबा रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को जगदम्बा का स्वरूप मानते थे और जगदम्बा स्वरूप मान करके उनकी आराधना किया करते थे। तो इसलिए समस्त संसार के अंदर मां ही विराजित हैं, सभी के अंदर मां है, ऐसा सोचते हुए अपने जीवन को आगे, जीवन प्रयत्न मां के श्री चरण कमल में लगाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते रह करके मां का पूजन करते रहना चाहिए, मां का स्मरण करते रहना चाहिए। कोई भी जो वो क्षण, ऐसा कोई क्षण उत्पन्न ना हो जिस क्षण में आपको मां का स्मरण ना हो। बोल जगदम्बा रानी की जय। बहुत आनंद के साथ आप सभी ने कथा को सुना है। जो लोग कथा को सुनते हैं, फोन के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से बताते हैं, कथा में सबने बहुत आनंद लिया इन 9 दिनों तक। तो ये आनंद भी मां का ही स्वरूप है। इस मां के स्वरूप का आनंद लेने के लिए आप सभी को मां बहुत बहुत कृपा करें। आप सभी के ऊपर दसों दिशाओं से जगदम्बा कृपा करें और इसी प्रकार मां की महिमा को सुनने के लिए आप सदैव तत्पर रहें और आपको मां की कृपा प्राप्त होती रहे। बोल जगदम्बा रानी की जय। ओम। माता के 108 नाम को आप अवश्य स्मरण करते रहें लगातार। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जयाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनबुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिदाचिदी सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या 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 सदागति शांभवी देव माता चिंतारदन प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजेर रंजनी अने विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वंदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति बिमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्यावधिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना
निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्रधारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवतीयति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रदक्षा ब्रह्मवादिनी। बोल जगदम्बा मैया की जय। जगदम्बा के इन 108 नाम का स्मरण और इनका उच्चारण और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं लगातार, इस वीडियो के माध्यम से भी नित्य रोज सुबह उठकर सबसे पहले मां के इन 108 नामों को सुने, तब अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करें। आपके जीवन की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, जगदम्बा कृपा करेंगी और सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे, मां की भक्ति प्राप्त होगी। ऐसी आशा के साथ हम सभी प्रेम से जगदम्बा का जयकारा लगाते रहेंगे। बोल जगदम्बा रानी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।